हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आज हमारा क्लास है प्रोनाउन नंबर 5। निशु, वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई, हाँ जी, तो एक बार स्वागत है आपका फिर से। क्लास नंबर 5 हमारा प्रोनाउन का है। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है हमारा। हाँ जी, इज दिस डैश पेन? हाँ जी, योर, योर्स, यू, योरसेल्फ। तो इसमें सब्जेक्ट को चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, सभी। चलो भैया, फटाफट आंसर देंगे सभी। हाँ भाई, यस, ये नाउन आ रहा है। तो नाउन से पहले क्या लिखेंगे? हाँ जी, इज दिस योर पेन? चलो भैया, हाँ जी, करते हैं सॉल्व। दैट रेड कार इज, वो नाउन तो पहले ही आ गया। दैट रेड कार इज, हाँ जी, दैट रेड कार इज, फटाफट बताएं। हाँ जी, दैट रेड कार इज देयर्स। चलिए, शी ब्रॉट डैश बुक्स टू स्कूल। शी ब्रॉट, हाँ भैया, शी ब्रॉट डैश बुक्स टू स्कूल। ये बुक्स क्या है? नाउन है। हाँ भैया, नाउन से पहले क्या आएगा? वेरी गुड, किरण राइट है, निशु राइट, कविता योर नहीं बेटा। अच्छा, पहले वाले भी योर आएगा, ठीक है। हाँ जी, नाउन आ रहा है ना, तो नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्या लिखेंगे? शी ब्रॉट हर बुक्स। शी ब्रॉट हर बुक्स। चलिए, दिस इज माई बैग, दैट वन इज, ये मेरा बैग है, और वो दैट वन इज, हाँ जी, दैट इज माई दिस, सॉरी, दिस इज माई बैग, दैट वन इज, हाँ जी, मतलब दैट वन इज मतलब बैग के लिए ही बात हो रही है। सो दैट वन इज माइन, ये बैग मेरा है और वो मेरा है। दिस बैग इज माइन, दैट वन इज माइन। ये अभ्यास से ही सीखेंगे हम लोग, समझ गए? दे सेड द चॉइस वाज एंटायरली, द चॉइस वाज एंटायरली, हाँ जी, द चॉइस वाज एंटायरली देयर्स। चॉइस किनकी थी? उनकी थी। चलिए, आई डोंट नो व्हाई इज लेट टुडे। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। आई डोंट नो व्हाई, अब ये इज वर्ब है ना, वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। आई डोंट नो व्हाई, हाँ जी, ही इज लेट टुडे। यस, शाबाश, राइट है बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, आई डोंट नो व्हाई ही इज लेट टुडे। चलिए, शी लिव्स विद, हाँ भैया, शी लिव्स विद, हाँ भैया जी, नाउन आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? शी लिव्स विद हर पेरेंट्स। शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, हाँ जी। चलिए भाई, द फाइनल डिसीजन विल बी, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइनल डिसीजन विल बी, नाउन आपकी पहले ही दे दी उसने, है ना? द फाइनल डिसीजन विल बी, शाबाश, ठीक है शिवानी, वेरी गुड, शाबाश। हर्ष, द फाइनल डिसीजन विल बी
हर्ष। चलिए प्लीज गिव, हाँ भैया ये बताइए, प्लीज गिव, हाँ जी वर्ब है ना ये, तो वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। प्लीज गिव मी द कीज। हाँ अब कैसे हम तय करें, यस ये सेंटेंस पढ़ के अभ्यास से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेसिव सब। हाँ भैया प्लीज गिव मी द कीज। चलिए वी नीड टू कंप्लीट, हाँ जी वी नीड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, नाउन है ना, आर प्रोजेक्ट, वी नीड टू कंप्लीट आर प्रोजेक्ट, शाबाश, यस आर प्रोजेक्ट। आंसर थोड़ा क्विक देंगे ना। चलिए इज दिस सीट, क्या ये सीट तुम्हारी है, हाँ भैया जी, इज दिस सीट, हाँ जी इज दिस सीट योर्स। चलिए द ट्रॉफी वॉज डैश आफ्टर द फाइनल मैच, ट्रॉफी हमारी थी फाइनल मैच के बाद में, द ट्रॉफी वॉज आवर्स, हाँ जी द ट्रॉफी वॉज आवर्स, द टीचर आस्क्ड, हाँ जी द टीचर आस्क्ड, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, द टीचर आस्क्ड देम टू स्टे बैक। चलिए हाँ जी ही कुड नॉट फाइंड डैश वैलेट, वैलेट मतलब पर्स, नाउन है, हाँ जी ही कुडंट फाइंड हिज वैलेट, he couldn't find his wallet, the house on the corner is, शाबाश his आएगा, वेरी गुड, the house on the corner is, हाँ जी ours, हाँ जी can help me, ये वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो एक ही है इसमें, कैन यू हेल्प मी, वेरी गुड शाबाश, धड़ाधड़ आंसर देने, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस बेटा, बहुत अच्छे शाबाश। हाँ जी माई फोन इज डेड, कैन आई यूज, मेरा फैन, मेरा फोन, हाँ जी बैटरी खत्म हो गई है, माई फोन इज डेड, कैन आई यूज योर्स, कैन आई यूज योर्स, वो कहना तो ये चाहता है माई फोन इज डेड, कैन आई यूज योर फोन, है ना, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन तो रिपीट होती नहीं, तो इसलिए हमने कह दिया कैन आई यूज योर्स। चलिए शी गेव द मनी टू, ये अच्छा है, शी गेव द मनी टू, हाँ जी टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, शी गेव द मनी टू मी, वेरी गुड शाबाश, दे कंप्लीटेड द वर्क बाय, अब ये आगे का क्वेश्चन है ये छोड़ेंगे, हाँ जी वी डिड नॉट नो द आंसर बट, ये अच्छा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, हाँ जी वी डिड नॉट नो द आंसर बट, ट्राइड क्या वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, बट वी ट्राइड, यस बट वी ट्राइड। चलो भैया थोड़ा सा रेपिटेशन हमारा पूरा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने आइदर देखा था, क्या देखा था बच्चों, आइदर देखा था, आइदर का यूज दो के लिए करते हैं, आइदर का मीनिंग दो में से एक, आइदर का मीनिंग दो में से एक, आइदर के बाद में ऑफ आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, है ना, ऐसा ही था क्या, ऐसा था ना। चलिए आइदर का यूज दो के लिए, दो ज्यादा के लिए, एनी का। चलिए इसका रेपिटेशन कल देखेंगे, आप एक बार पढ़ेंगे। आज हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नाइदर, हाँ भैया जी नाइदर के यूज लिख रहा हूं, सेम आइदर के जैसे ही हैं, हाँ जी नाइदर का यूज, नाइदर का यूज, हाँ जी दो के लिए होता है, हाँ जी नाइदर का यूज दो के लिए होता है, हाँ जी नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, हाँ भैया नाइदर का यूज भी दो के लिए होता है, आइदर का यूज भी दो के लिए होता है, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, इसका मतलब है दोनों में से कोई नहीं, हाँ जी नाइदर के बाद में अगर ऑफ आ जाए, और नाइदर के बाद में अगर ऑफ नहीं आए, समझ रहे हो, अगर ऑफ आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, हाँ भैया जी, और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर,
हमने कल इसके ए बी सी डी ई 5 पार्ट में आइदर के क्वेश्चन किए थे, तो आज हम सीधे क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? हाँ जी, तो क्लास स्किप नहीं करनी है, यू कांट स्किप द क्लास। कल की क्लास अटेंड नहीं की तो आज फेल है, आज कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। यही तो हमारी स्ट्रेंथ है बेटा, तो समझना पड़ेगा ना। तो अगर नाइदर के बाद में ऑफ नहीं आ रहा है तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। हाँ जी, नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। ऑफ नहीं आ रहा है, दोनों फॉर्म सिंगुलर। नाइदर का यूज कितने के लिए करते हैं बच्चों? दो के लिए, और फिर दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए कि मेरा सेंस क्या है बच्चों? वो कह रहा है दोनों में से कोई नहीं, और तीनों में से कोई नहीं तो नन। जैसे दो में से एक है तो आइदर, और तीन में से एक है तो एनी। दो में से कोई नहीं तो नाइदर, है ना। और दो से ज्यादा के लिए तीन में से कोई नहीं तो नन आ जाएगा। और फिर नन के बाद में जब ऑफ आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, और जो वर्ब की फॉर्म है ना, हाँ जी, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। इसके आगे स्टार लगा लो। ऐसा सिर्फ हम नन ऑफ के बाद में देख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे। ये हमारा थ्योरी हो गया। अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये है। हाँ जी, अब सीधे सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों। अब वो एग्जांपल्स नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट ए। क्लियर? चलो भैया बताएंगे सभी, शाबाश। नाइदर ऑफ द रेस्टोरेंट इज ओपन। नाइदर ऑफ द रेस्टोरेंट इज ओपन। हाँ जी, रेस्टोरेंट्स हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ जी, नाउन की फॉर्म प्लूरल आएगी तो नाउन की फॉर्म की जाएगी बच्चों रेस्टोरेंट्स। क्लियर? चलो भैया, सेंटेंस लिखा, नाइदर ऑफ द बुक इज पब्लिश्ड। हाँ जी, नाइदर ऑफ द बुक इज पब्लिश्ड। फटाफट बताएंगे। नाइदर ऑफ द बुक, क्या बात है, नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? बुक्स लिखेंगे। चलो नेक्स्ट लिखिए। हाँ जी, नाइदर ऑफ योर फ्रेंड, नाइदर ऑफ योर फ्रेंड इज इनवाइटेड। तुम्हारा कोई दोस्त इनवाइटेड नहीं है। नाइदर ऑफ योर फ्रेंड इज इनवाइटेड, बहुत अच्छे। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, फ्रेंड की जगह पर क्या करेंगे? फ्रेंड्स करेंगे। सेंटेंस लिखा, नाइदर ऑफ द सिटी इज गुड फॉर अस। कोई भी शहर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ जी, यस, नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, सिटीज लिखेंगे। क्लियर है? हाँ जी, नाइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स इज ओपन, नाइदर ऑफ द बुक्स इज पब्लिश्ड, नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स इज इनवाइटेड, नाइदर ऑफ द सिटीज इज गुड फॉर अस। पहला पार्ट हो गया ये सेम वही पार्ट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बी लिखो भैया। नाइदर ऑफ द मैन हैव रिटर्न्ड। कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया है। चलिए, नाइदर ऑफ द मैन
हाँ जी, नाइदर ऑफ द मैन हैव रिटर्न्ड, नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, क्या लिखेंगे? हैज। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ जी, सेंटेंस लिखा, नाइदर ऑफ द इंसिडेंट्स वर रिलेटेड टू अस, कोई भी घटना हमसे संबंधित नहीं थी, कोई भी घटना हमसे संबंधित नहीं थी। हाँ जी, क्या आएगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, इंसिडेंट्स, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, वॉस करेंगे। हाँ जी, सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, नाइदर ऑफ माई सीनियर्स आर प्रेजेंट टुडे, मेरा कोई भी सीनियर नहीं आया है। नाइदर ऑफ माई सीनियर्स आर प्रेजेंट टुडे, वेरी गुड। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, इज। हाँ जी, नाइदर ऑफ देयर आंसर्स वर सेटिस्फाइंग, उनका कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं था। हाँ जी, बोलिए, बहुत अच्छे। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। चलो भैया, क्लियर है ये, बढ़ सकते हैं यहां से आगे। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर बी हो गया ये। चलो भैया, अब क्वेश्चन नंबर सी है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर सी देखें। हाँ जी, नाइदर ऑफ, कल वाला पार्ट रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, नाइदर ऑफ दी टू ऑप्शंस, हाँ जी, इज राइट, ये क्वेश्चन बताएगा कोई, अच्छा, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे। नाइदर ऑफ दी टू ऑप्शंस इज राइट। हाँ, क्या बात है निशु, बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ जी, तो बात दो की हो रही है तो नाइदर का यूज किया, नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। चलिए, सेंटेंस है, नाइदर ऑफ, हाँ जी, नाइदर ऑफ देयर 3 सन्स, हाँ जी, हैव कम, उनके तीनों बेटों में से कोई नहीं आया है। नाइदर ऑफ देयर 3 सन्स हैव कम। हाँ जी, कितने की बात हो रही है? 3 की, 3 की बात हो रही है तो नाइदर नहीं, क्या आएगा? नन आएगा। अब आपने क्या किया मेरे बच्चों? हाँ भाई, कविता बेटा, हैस लगा दिया आपने, लेकिन नन कौन करेगा? रटा लगाते हो ना आप लोग, इसलिए ऐसा होता है। 3 की बात हो रही है तो 3 के लिए नन कौन करेगा मेरे बच्चों? है भाई, नाइदर नहीं, क्या आएगा? नन आएगा। संख्या की बात हम तभी करते हैं जब संख्या सेंटेंस में दी गई हो। कल 50 एग्जाम्पल लिखे होंगे, हर एग्जाम्पल में यह कहा कि जहां आइदर आ रहा है वहां एनी आ सकता है। यदि सेंटेंस में संख्या मेंशन्ड नहीं है तो, यदि सेंटेंस में संख्या मेंशन्ड है तो उस अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। एम आई राइट? चलिए, नेक्स्ट है, हाँ जी, नन ऑफ द, हाँ जी, नन ऑफ द
2 boys will go. इन दोनों में से कोई नहीं जाएगा. हाँ जी, यस. अब आ गया ना, तो पहले बताना चाहिए था. बात 2 की हो रही है, तो 2 के लिए नन नहीं, क्या आएगा? ना इधर आएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखो. हाँ जी, नाइदर ऑफ आर 4 सर्वेंट्स. हाँ भैया, अब यहां पर हैव का आंसर क्या दोगे आप? ये आंसर तो मिला ही नहीं. नन ऑफ के बाद में क्यों स्टार लगाया था उस बात पर? हाँ भैया, यहां स्टार क्यों लगाया था कि नन ऑफ के बाद में जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. समझे? सो नाइदर ऑफ आर 4 सर्वेंट्स, हाँ जी, इज हेयर. हमारे चारों नौकर में से कोई भी एक यहां पर नहीं है. हाँ भैया, बोलिए. शाबाश. हाँ जी, बहुत बढ़िया. हाँ जी, हाँ जी, 4 की बात हो रही है, तो नाइदर नहीं, क्या आएगा? नन आएगा. नन के बाद में ऑफ आ रहा है. नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर. हाँ भैया, तो यहां पर ये तीसरा पार्ट हो गया. संख्या मेंशन्ड है. अगर बात 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है, 2 की हो रही है, अगर सेंटेंस में संख्या मेंशन्ड है तो नाइदर या नन में से एक आएगा. अगर सेंटेंस में संख्या मेंशन्ड नहीं है तो दोनों आ सकते हैं. चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 4. हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 4. चलिए, क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, थोड़ा सा. नाइदर ऑफ दी, हाँ जी, रूम्स, नाइदर ऑफ दी रूम्स इज क्लीन. आप इसको बिना नाइद ऑफ के लिख के दिखाइए. इस सेंटेंस को बिना ऑफ के लिख के दिखाना है फटाफट. टाइम नहीं है, जल्दी. इस सेंटेंस को बिना ऑफ के लिख के दिखाइए. हाँ जी, नीदर, द नहीं आएगा बेटा. द कैसे आएगा? नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, तो द भी हटेगा ना. तो इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं? इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, नीदर रूम इज क्लीन. क्लियर? चलो अगला सेंटेंस लिखो. हाँ भाई, नाइदर ऑफ आर रिलेटिव्स इज इनवाइटेड. हाँ भैया, नाइदर ऑफ आर रिलेटिव्स इज इनवाइटेड. नाइदर ऑफ आर रिलेटिव्स इज इनवाइटेड. नाइदर ऑफ आर रिलेटिव्स इज इनवाइटेड. हाँ भैया, इस सेंटेंस को बिना ऑफ के लिख के दिखाओ. हाँ जी, फिर एक और सेंटेंस है, इसको भी लिख के दिखाओ. शाबाश. हाँ भैया, नाइदर ऑफ दी सर्वेस हैज अफेक्टेड अस. इनमें से किसी भी सर्वे ने हमें प्रभावित नहीं किया है. इसको भी बिना ऑफ के लिख के दिखाओ. हाँ भैया,
कौन बनाएगा? नीदर सर्वे हैज अफेक्टेड अस, नीदर सर्वे, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी, चलो भैया, तो क्या लिखेंगे? हाँ भैया, नीदर ऑफ हटा, आवर हटा, नीदर रिलेटिव इज इनवाइटेड। अगला भैया, नीदर बिना ऑफ के लिख रहे हैं, नीदर ऑफ हटा, दीज हटा, नीदर सर्वे हैज अफेक्टेड अस। कल सेम सेंटेंस और सेम पैटर्न देखा था हमने, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। नाइदर के बाद में ऑफ आए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। अब ऑफ नहीं आ रहा है तो ऑफ हटा, द हटा, ऑफ हटा, आवर हटा, ऑफ हटा, दीज हटा। नाइदर रूम इज क्लीन, नाइदर रिलेटिव इज इनवाइटेड, नाइदर सर्वे हैज अफेक्टेड। क्लियर? हाँ भैया, ये हमारा पूरा होता है फिर नाइदर का एक पार्ट। क्लियर है? चलो भैया, हाँ भैया, अब अगला पार्ट लिखिए कि बोथ के साथ, हाँ भैया, बोथ के साथ नॉट नहीं आता, बोथ के साथ नॉट नहीं आता, ये ग्रामेटिकल पॉइंट है। हाँ भैया, बोथ प्लस नॉट, हाँ जी, ये रॉन्ग है। हाँ जी, इसके स्थान पर नाइदर का यूज करते हैं। सिंपल है, इसके स्थान पर नाइदर का यूज करते हैं, है ना? तो मैंने लिखा, हाँ भैया, मैंने सेंटेंस लिखा, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग। हाँ भैया, ये आपने बोथ देखा, ये आपने नॉट देखा, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। हाँ जी, बोथ के साथ में नॉट आ रहा है तो आपने यहां पर बोथ की जगह लिखा नाइदर, फिर लिखा ऑफ, फिर लिखा आस, नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर इज, और नॉट नहीं आएगा। और क्या लिखा जाएगा बच्चों? गोइंग। नाइदर ऑफ अस इज गोइंग। बोथ के साथ में जब नॉट आता है तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, नॉट नहीं आएगा बेटा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि नाइदर के बाद नॉट नहीं आता, नाइदर के बाद नॉट नहीं आता। क्यों नहीं आता? हाँ भैया, क्योंकि नाइदर में नॉट छुपा हुआ है, क्योंकि नाइदर का मीनिंग है दोनों में से कोई नहीं, नेगेटिव मीनिंग है। शाबाश। चलो भैया, नेक्स्ट लिखो, बोथ ऑफ देम हैव नॉट अटेंडेड द मीटिंग। करेक्ट करो इसको, बोथ ऑफ देम हैव नॉट अटेंडेड द मीटिंग, करेक्ट करो इसको। हाँ जी, बोथ के साथ में नॉट आ रहा है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब इस सेंटेंस में बोथ के साथ में लगाया नाइदर, नाइदर के बाद में ऑफ देम, हैव की जगह हैज, क्योंकि नाइदर के बाद में वर्ब सिंगुलर आती है, नॉट का यूज नहीं करेंगे। अटेंडेड द मीटिंग, नाइदर ऑफ देम, शाबाश कविता, बहुत अच्छे, नाइदर ऑफ देम हैज अटेंडेड द मीटिंग। चलिए, सेंटेंस लिखा, हाँ जी, बोथ ऑफ दी कैंडिडेट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, बोथ ऑफ दी कैंडिडेट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। ये बोथ है और ये नॉट है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब इसको करेक्ट लिख के दिखाइए। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, बोथ ऑफ दी आंसर्स आर नॉट राइट,
बोथ ऑफ द आंसर्स आर नॉट राइट। बोथ के साथ में नॉट आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया। चलो भैया, क्या बात है, बहुत अच्छे। शिवानी, कविता, निशु, बहुत अच्छे। हाँ भैया, बोथ के साथ में क्या लिखा? बोथ की जगह क्या लिखा? नाइदर। क्या लिखा? ऑफ। क्या लिखा? द। हाँ भैया, कैंडिडेट्स, आर की जगह इज, नॉट नहीं आएगा। पार्टिसिपेटिंग, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज पार्टिसिपेटिंग। हाँ भैया, यहां पर लिखिए नाइदर, क्या लिखा? ऑफ, सारा का सारा वही है। क्या लिखा? द। क्या लिखा? आंसर्स। क्या लिखा? इज और राइट। हाँ भैया, ये हमारा पूरा होता। नाइदर ऑफ द आंसर्स इज राइट, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज पार्टिसिपेटिंग, नाइदर ऑफ देम हैज अटेंडेड। तो ये क्या हुआ मेरे बच्चों? हाँ जी, आइदर और नाइदर पूरा हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा आइदर और नाइदर। चलिए, अब हमारा अगला पार्ट है ईच एंड एवरी। हाँ जी, अगला पार्ट है हमारा ईच एंड एवरी। क्लियर? अब इसका यूज देखते हैं सबसे पहली बात तो। हाँ भैया, ईच मीन्स वन बाय वन, ऑल। हाँ भैया, एवरी मीन्स, हाँ भैया, एवरी मीन्स ऑल। ईच मीन्स वन बाय वन, ऑल। एवरी मीन्स ऑल। हाँ भैया, ईच का यूज, ईच का यूज लिमिटेड संख्या के लिए। हाँ जी, एवरी का यूज, एवरी का यूज लार्ज नंबर के लिए। लार्ज नंबर के लिए, लार्ज नंबर है वृहत संख्या। हाँ भैया, वन बाय वन ऑल का मतलब है एक एक करके सभी, और एवरी का मतलब है सभी। तो ईच और एवरी का मतलब तो सभी हो गया। तो ओवरऑल तो हम क्या कहेंगे? ओवरऑल तो हम ये कहेंगे कि ईच और एवरी में जनरली कोई अंतर नहीं होता। ईच और एवरी में जनरली कोई अंतर नहीं होता। ईच का मतलब है वन बाय वन, ऑल। एवरी का मतलब है ऑल। ईच का यूज लिमिटेड संख्या के लिए, एवरी का यूज वृहत संख्या के लिए। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा लेटर पढ़ेंगे। अभी जो मुद्दे की बात है वो क्या है? वो ये है, क्या कि ईच के बाद में अगर ऑफ आ जाए, ईच के बाद में ऑफ नहीं आए, और एवरी के बाद में ऑफ आ जाए। पहले तो ये तीन फ्रेज का हम लोग चर्चा करेंगे। ईच के बाद में ऑफ अगर आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। अगर ईच के बाद में ऑफ नहीं आए तो नाउन की फॉर्म सिंगुलर और वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर। फिर वही बात तो सेम है। आइदर के बाद में ऑफ आ जाए, नाइदर के बाद में ऑफ आ जाए, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। एवरी के बाद में ऑफ आ जाए तो एवरी के बाद, वेरी गुड, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, आता ही नहीं। एवरी के बाद में ऑफ आता ही नहीं है।
तो एवरी लिखा जाएगा बिना ऑफ के बच्चों, बिना ऑफ के, तो बिना ऑफ के लिखा जाएगा। तो एवरी के बाद में नाउन और वर्ब जो हैं वो दोनों सिंगुलर रहेंगी। अब ये हमारे पास में, हाँ जी, ईच के बाद में ऑफ आए या ईच के बाद में ऑफ नहीं आए, और एवरी के बाद में तो ऑफ आता नहीं है, तो दोनों फॉर्म कैसी हो गई? हाँ भैया जी, दोनों फॉर्म हो गई सिंगुलर, है कि नहीं? अब इस पर एग्जांपल देख लेते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, देखिए भाई, हाँ जी, एग्जाम्पल का सबसे पहला पार्ट है, हाँ जी, ईच ऑफ द ड्राफ्ट्स, ये पूरा चैप्टर है अपने आप में, ईच और एवरी। ईच ऑफ द ड्राफ्ट्स हैज बिन मेड बाय मी, ईच ऑफ द ड्राफ्ट्स हैज बिन मेड बाय मी। ईच के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, और सेंटेंस का भाव क्या है कि सारे ड्राफ्ट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ये सारे ड्राफ्ट्स मैंने बनाए हैं। ईच ऑफ द ड्राफ्ट्स हैज बीन मेड बाय मी। चलिए, ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट, ईच के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। चलिए, एवरी ऑफ माय जूनियर्स इज कमिंग, मेरे सभी जूनियर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा है। हाँ, इस तरीके से पार्टिसिपेट करना है बेटा। एवरी ऑफ माई जूनियर्स इज कमिंग, इसमें बताइए एरर क्या है? थर्ड सेंटेंस में एवरी ऑफ माई जूनियर्स इज कमिंग, बेटा जब ऑफ हटता है ना तो माई हट जाता है, ध्यान रखोगे ये। एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता है ना, तो आपने इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए यहां पर ईच रख दो, बस यहां पर ईच लिख दो, सारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। हाँ जी, ईच ऑफ माई जूनियर्स इज कमिंग, यस, ईच ऑफ आ जाएगा, ये भी ठीक है शिवानी, गलत नहीं है ये, शाबाश। लेकिन ये आगे का पार्ट है अभी, लेकिन यू आर राइट। सेंटेंस लिखा, एवरी ऑफ द प्लेयर्स, एवरी ऑफ द प्लेयर्स हैज कम बैक, एवरी ऑफ द प्लेयर्स हैज कम बैक। एरर बताइए, क्या एरर है? एवरी के बाद में ऑफ नहीं आएगा और एवरी के स्थान पर लगेगा ईच। यहां तक तो एक बात क्लियर हो गई कि ईच के बाद में ऑफ आ जाए, यस, तो ईच के बाद में ऑफ आ रहा है तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, और एवरी के बाद में ऑफ नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल बी, एग्जाम्पल बी ये कह रहा है कि ईच ऑफ द शॉप्स इज ओपन, सारी दुकानें खुली हुई हैं। हाँ जी, ईच ऑफ द शॉप्स इज ओपन, करेक्ट है? हाँ भैया, ये सेंटेंस करेक्ट है। अब इस सेंटेंस को बिना ऑफ के भी तो लिख सकते हैं ना, अब आप बिना ऑफ के लिख के दिखाओ, बिना ऑफ के लिख के दिखाओ बच्चों, शाबाश। ईच ऑफ द शॉप्स इज ओपन, हाँ ये सेंटेंस करेक्ट है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ईच के बाद में अगर ऑफ नहीं आ रहा, द नहीं आएगा, नाउन की फॉर्म सिंगुलर, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, ईच शॉप इज ओपन। ऐसे ही हमने आइदर के साथ में किया था, ऐसा ही हमने नाइदर के साथ में किया था। तो एक बात अच्छे से पढ़ेंगे ना बच्चों तो बहुत काम आती है। ईच ऑफ माय
Each of my biographies has been selected. Each of my biographies has been selected. इस सेंटेंस को बिना ऑफ के लिख के दिखाइए. बहुत अच्छे, शाबाश. तो क्या लिखेंगे? ईच, हाँ भैया, ईच बायोग्राफी हैज बीन सिलेक्टेड. हाँ भैया, फिर लिखा ईच ऑफ द थीव्स वॉज अरेस्टेड. सारे चोर अरेस्ट हो गए. ईच ऑफ द थीव्स वॉज अरेस्टेड, इसको बिना ऑफ के लिख के दिखाओ. शाबाश. ऑफ नहीं आ रहा है, नाउन की फॉर्म सिंगुलर. ऑफ हटेगा, द हटेगा. ऑफ हटेगा, माई हटा. ऑफ हटा, द हटा. ईच थीफ वॉज अरेस्टेड. हाँ भैया, ये हो गया कि ईच के बाद में ऑफ आए और ईच के बाद में ऑफ नहीं आए. ईच के बाद में ऑफ आए या ईच के बाद में ऑफ नहीं आए. हाँ जी, थीफ का प्लूरल थीव्स होता है बेटा. चलो भैया, एग्जाम्पल सी. हाँ भैया, क्या लिखा? एवरी बुक हैज बिन एडिटेड केयरफुली. हर बुक को बड़ा ध्यान से एडिट किया है. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या एवरी बुक हैज बिन एडिटेड केयरफुली? बिल्कुल करेक्ट है ये, शाबाश. एवरी के बाद में ऑफ तो आता नहीं है, तो एवरी के बाद में नाउन और वर्ब दोनों जो हैं वो सिंगुलर हैं. हो गए दोनों सिंगुलर. चलो फिर अब ये थोड़ा सा बताओ. एवरी बुक एंड बैग वॉज गिवन बाय मी. क्या ये सही है? क्या हाँ बेटा, याद रखेंगे ये करेक्ट सेंटेंस है बेटा. एवरी के बाद में आपके यहां पर नाउन कितनी है? दो हैं, लेकिन इन दोनों का सब्जेक्ट क्या है? एवरी है. तो ऑफ नहीं आ रहा, तो ये नाउन सिंगुलर रहेंगी और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, क्योंकि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरी है. जैसे, हाँ भैया, ईच मैन एंड वुमन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड. हर महिला और पुरुष ने कंट्रीब्यूट किया है. क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ भाई, करेक्ट है. ईच के बाद में ऑफ आ रहा है? क्या नहीं आ रहा. तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. आप कहेंगे दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, चाहे 10 जुड़ जाएं, सब्जेक्ट आपका ईच रहेगा. तो आपने कहा एवरी चेयर, टेबल, एवरी चेयर, टेबल एंड बॉक्स इज माइन. ये सारी चेयर, टेबल और बॉक्स मेरे हैं. अभी देख लेते हैं बेटा, और एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. आपने ये कहा कि एवरी के बाद में ऑफ आएगा? क्या नहीं आएगा. तो नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर. यहां पर नाउन कितनी जुड़ गई? दो, लेकिन सब्जेक्ट तो एवरी है.
तो ये 2 क्यों 3 जुड़ गई ना, 1 2 3 नाउन जुड़ जाए, चाहे एवरी के बाद में और ईच के बाद में अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो नाउन मल्टीपल जुड़ सकती हैं, वो सिंगुलर रहेंगी और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, है ना। कोई बात नहीं, 2-4 और एग्जांपल देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस लिखा, ईच बॉय गर्ल एंड चाइल्ड हैज कम, सभी लड़के लड़कियां और बच्चे आ चुके हैं। बोलो, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? ऑफ आ रहा है क्या? नाउन कितनी है? 3, 10 हो चाहे, सिंगुलर, और वर्ब कैसी? सिंगुलर। ईच और एवरी से 2 या 2 से ज्यादा नाउन जोड़ी जा सकती हैं। अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो नाउन सिंगुलर होंगी और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।